देख मार्केट बहुत ज़्यादा गर्म हो रखी है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप जा रखे हैं एंड बाकी कंपनियों ने बहुत ज़्यादा पहले ही प्राइस अपने अप करके रख दिए थे एंड नाउ बारी थी एप्पल की एंड एप्पल ने भी अपने प्राइसेस बढ़ा दिए। सो ये समझ के चलो कि भाई एप्पल ने अपने प्राइस ऐसे ही नहीं बढ़ा देता, एप्पल ने अपने प्राइस सोच समझ के बढ़ाता है एंड तुम लोग ऑलरेडी पता है उसकी प्राइस ऑलरेडी हायर साइड रहती आई है हमेशा से एंड उसके पास बतेरा पैसा पड़ा हुआ है, वो चाहता ना बढ़ा तब भी चल जाता। तो तुम ये समझो कि भाई अभी प्राइसेस बढ़ा रहा है जानबूझ के, क्योंकि उसके पास भी कटौती हो रही है बैकएंड में, उसके पास भी रैम और स्टोरेज की कहीं ना कहीं से शॉर्टेज हो रही है। तो मीन सिविट की भाई ये कुछ बड़ा मुद्दा है एंड एप्पल के सीईओ ने भी बोला कि भाई 40 साल के अपने करियर में उसने ऐसे क्राइसिस नहीं देखे एंड डेफिनेटली ये एक रेवोल्यूशन तो हो रहा है, लेकिन ये की रेवोल्यूशन से अलग ही चीजें बन रही है। मैं अलग जॉनर में जा रहा हूँ, नहीं बताने जा रहा था तुम लोगों को, मैं ये सिंपल सा बता रहा हूँ कि भाई आईफोन तेरे को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए इस टाइम पे। सिंपल अगर तेरे को खरीदना है तो अभी बेस्ट मौका है खरीदने का। अब मैं नहीं कहूँ कि इसके पास बेस्ट मौका आएगा, नहीं आएगा डेफिनेटली, बट ये जो टाइम ड्यूरेशन है, जो 6-7 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है, इसके अराउंड ऑफ में तेरे को बेस्ट डील जो मिलने वाली है वो अभी ही मिल सकती है। अगर तेरा प्लान है कि भाई तू 4-5 महीने बाद खरीदने वाला था, तेरा मैं प्लान अभी बनवाने वाला हूँ कि भाई तू अभी खरीद सकता है। वो कैसे बताऊँ तेरे को, अभी प्राइसेस उतने ज्यादा नहीं बढ़े। मीन्स की बात लेके चले प्राइसेस एप्पल की साइड से एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पे बढ़ चुके हैं, लेकिन बात लेके चले जिन रिटेलर के पास अभी भी ओल्ड फोन्स पड़े हुए हैं एंड वो दगाबाजी नहीं कर रहे हैं, उनके पुराने प्राइस रेंज पे ही तो उनको खरीद सकता है एंड आईफोन 17 80,000 के आसपास तेरे को मिलने वाला है। एंड बात लेके चले अगर तू ऑनलाइन खरीदने में कंफर्टेबल है, जो मैं नहीं हूँ, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ तो ज्यादा, लेकिन तू अगर खरीदता रहता है तो कंफर्टेबल है, तेरे पास कार्ड्स वगैरह के भी ऑप्शन है, तेरे को और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल सकता है, क्योंकि ऑनलाइन इसकी प्राइसिंग अभी 5,000 रुपीज और भी ज्यादा कटौती में चल रही है एंड अभी ये और भी ज्यादा कम हो सकती है जो अभी सेल चल रही है। लेकिन ऑनलाइन खरीदते समय तेरे को ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई तू कौन से रिटेलर से खरीद रहा है, ऑफिशियल रिटेलर है, उसकी रेटिंग अच्छी है, क्या तेरे को प्री एक्टिवेटेड फोन मिल रहा है, कहीं वो रिफर्बिश तो नहीं है, कहीं तेरा चूतिया तो नहीं काट रहा है। तेरे को 10 तरीके की चीजें ध्यान में रखनी वाली होंगी, क्योंकि अभी ये सेल वगैरह का टाइम है ना, तो अभी ऐसे बहुत सारे रिटेलर आएंगे जो पहली बार अपना फोन लिस्ट करेंगे, जो पहली बार अपनी ऑनलाइन शॉप सेटअप करेंगे ऑनलाइन। सो वो ना बहुत ज्यादा लफड़ा करेंगे, उन्हें नहीं पता है कि क्या चीजें ऑनलाइन करनी चाहिए, कैसे स्कैम करना चाहिए, तो उनके लफड़े तो नजर आ जाएंगे। लेकिन जो बहुत पुराने स्कैम करने वाले बंदे वो इतनी सफाई के साथ स्कैम करेंगे ना तेरे साथ, तेरे को पता भी नहीं लगेगा। वो नीचे फेक कमेंट्स करवा देते हैं कि भाई ये जो आईफोन है ना बहुत ज्यादा बेटर है, डिफरेंट तरीके से कमेंट करवा देंगे एंड तेरे को ना इन्फ्लुएंस कर देंगे थ्रू द रेटिंग्स एंड रेटिंग्स वगैरह भी खरीद के चलते हैं बैकएंड में एंड स्पॉन्सर वगैरह भी इनकी चीजें चलती रहती है बैकएंड में। सो तुझे वो देख समझ के ऑनलाइन लेना है, ऑफलाइन में तो भाई तेरे को गारंटी है तो जाके कॉलर पकड़ सकता हूँ लोगों की, उतनी भी नहीं है कि भाई कॉलर पकड़े, ज्यादा बोल दिया मैंने। एंड अगर आईफोन तो खरीदने जा रहा है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड ही रहेगा कि तू लेटेस्ट मॉडल की तरफ जाए, आईफोन 17 की तरफ जाए। इसका 2 मेन कारण है। देख सबसे पहले आईफोन 17 तेरे को लेटेस्ट मिल जाएगा, आईफोन 18 आने वाला है, सो उस हिसाब से तेरा फोन ज्यादा पुराना नहीं होगा। अगर तू 16 खरीद लेगा तो तेरा फोन ज्यादा पुराना होगा, तेरे को 1 साल कम अपडेट मिलेंगे। लेकिन अगर तेरा बजट नहीं मान रहा, तेरे को 16 नहीं खरीदना, तो मेरे को तेरे को एक और रीजन बताता हूँ कि भाई आईफोन 17 में क्यों स्विच करना चाहिए। क्योंकि आईफोन 16 में जो डिफरेंस है वो आईफोन 15 और आईफोन 16 में बिल्कुल ही कम है, लेकिन आईफोन 16 से आईफोन 17 में डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा लगता है। लाइक अल्ट्रा वाइड लेंस इसका 48 मेगापिक्सल का हो चुका है, ओवरऑल इसका रिफ्रेश रेट बढ़ चुका है एंड कुछ नए एक्स्ट्रा फीचर्स लेके आया है एप्पल जो एक्सक्लूसिव आईफोन 17 के लिए अपडेट के थ्रू आईफोन 16 में पुश आउट करे जा सकते हैं, बट चांसेस बहुत ज्यादा कम है क्योंकि हार्डवेयर का गेम ज्यादा खेलता है ज्यादा। सो मेरी तरफ से रिकमेंडेड रहेगा एंड ये 2 रीजंस काफी होंगे तेरे को आईफोन 17 में स्विच करने के लिए, क्योंकि ज्यादा प्राइस डिफरेंस है नहीं। कितना होगा, 15-20 हज़ार का चल रहा होगा, मुझे नहीं पता। एंड अब इस मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि भाई तेरे को आईफोन नहीं खरीदना है। मैंने इतनी सारी बकैती क्यों करी भाई, मैं तेरे को सिंपल कट वाला रीजन बताता हूँ। अगर तेरा काम 30-40 हज़ार के फोन से चल रहा है, अगर तेरा काम 20-30 हज़ार वाले फोन से चल रहा है, तेरे को आईफोन लेने की क्या नीड है भाई। अभी भी बहुत सारे बंदों को मैं देखता हूँ भाई EMI पे फोन खरीदने क्यों, शौक पूरे करने। शौक पूरे करने अच्छी बात है, लेकिन भाई वो है ना कि जितनी चादर उतना ही पैर फैलाने चाहिए। अब मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, बट तेरा काम अगर सस्ते में चल रहा है तो चला अच्छे से। बट अगर तुझे मन है तेरे को अपने शौक भी पूरे करने, तो फ्यूचर में लेना ही है कभी ना कभी, मैं तेरे सपनों के बीच में नहीं आ रहा, तुझे ले सकता है। लेकिन मैं उन समझदार व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ कि अगर तेरे पास बजट नहीं है, अगर तेरे पास ओवरऑल चीज़ें नहीं कि भाई अगर तू ये सोच के ले रहा है कि भाई अभी सस्ता चल रहा है ना, बाद में महंगा हो जाएगा, तो मैं अभी ले लेता हूँ, यही सही बेस्ट मौका है एंड भले ही मेरी जेब में उतनी ज़्यादा कमाई नहीं हो, भाई मैं EMI ही ना पे कर पाऊँ तब भी मैं लेने के लिए तैयार बैठा हूँ माँ बाप की कमाई से। भाई बहुत बुरा काम करने जा रहे हो, तुम्हें नरक में भी नई जगह मिलेगी पार्थ, सुधर जाओ। एंड अगर इसमें एक और पॉइंट इंक्लूड करना चाहूँ, अगर तू EMI पे भी फ़ोन ले रहा है, एक चीज़ को मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, अगर तू EMI पे भी फ़ोन ले रहा है एंड अगर तू उससे अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहा है कि भाई तेरी रोजी रोटी हुई है, मैं खास कर बात लेके चलो कंटेंट क्रिएशन फील्ड की, भाई अगर तू पैसे कमा रहा है कंटेंट क्रिएशन फील्ड से एंड तुझे कैमरा अपग्रेड करना ही है, तुझे अपने पुराने फ़ोन से नए फ़ोन में अपग्रेड करना ही है एंड
तेरी यूट्यूब से इनकम आ रही है तो उसके थ्रू पैसा रिकवर कर लेगा। तेरा भाई जो फ़ोन है ना वो लाइबिलिटी नहीं है, वो एक एसेट है। तू पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो वो पैसे और भी ज़्यादा कमा के देगा तेरे को फ़ोन। सो इन दैट सिनेरियो मैं कभी भी मना नहीं करता हूँ कि भाई तू एसेट के अंदर पैसे मत डाल। एसेट इन द सेंट ऑफ आप समझ गए होंगे कि भाई तेरे को और भी ज़्यादा पैसे कमा कर दे। ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ जनता के लिए नहीं करता होगा क्योंकि ज़्यादातर जनता कंटेंट क्रिएशन फील्ड में इन्वॉल्व नहीं होगी। मेरी तरह मैं पैसे नहीं कमा पा रही होगी, अगर इन्वॉल्व भी होगी तो दुख लगता है जब तुम योग्य हो एंड तुम पैसे ना कमा रहे हो। तो ये मैं ओवरऑल तेरे को कंक्लूजन लेके बता दिया कि भाई आईफोन तेरे को लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा बेटर हो सकता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से किस तरीके से बच के रहना है। एंड अभी सेल्स का मौका चल रहा है, तेरे को बतेरे लोग बोलेंगे भाई सेल का मौका चल रहा है, ले भाई। मैं हर किसी बंदे को देख रहा हूँ ना इस टाइम पे, वो ये बोल रहा है कि भाई यही सही मौका है, ले लेना चाहिए तुझे। कुछ लोग हैं कि भाई जो सोच समझ के बोल रहे कि भाई अभी लेने का मौका है, बट आगे और भी मौके आएंगे, यही एक लास्ट मौका नहीं बचा हो। बट हाँ, ये मौके जैसा मौका आना मुश्किल है ना फ्यूचर में, क्योंकि प्राइस डाउन तो बेरली जाएंगे भाई, जिन्होंने प्राइस बढ़ा दी वो बढ़ ही रहेंगे। एंड ये शॉर्टेज चल रही है और भी ज़्यादा शॉर्टेज बढ़ने वाली है ना फ्यूचर में। क्या होगा समझ नहीं आ रहा। एक तो गर्मी में भी हाल बेहाल है। तुम लोग बताओ तुम्हारे यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है? मैंने बता दिया आई थिंक तुम लोग को सारे पॉइंट्स, है ना। दैट्स फॉर द वीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।